हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हमारे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हाडोंग और उसके सभी टीम के मेंबर्स फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके होते हैं और इसी वक्त डियोक्सू बोल रहा होता है, हाडोंग ये फ्लोर काफी बुरी कंडीशन में है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सर्वाइवर्स मौजूद होंगे, शायद हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। तो हाडोंग बोल रहा होता है, डियोक्सू ये हमारा फर्स्ट रेस्क्यू मिशन है और हम ऐसे ही यहाँ से वापस नहीं जा सकते, इसलिए हमें सभी अपार्टमेंट्स को सही से चेक करना होगा ताकि हमारी वजह से कोई सर्वाइवर पीछे ना छूट जाए। और इसी के साथ हाडोंग सोच रहा होता है, ये जे का हमें दिया हुआ फर्स्ट मिशन है, इसलिए हमें इस मिशन को अच्छे से कंप्लीट करना होगा ताकि हम जे का भरोसा जीत सकें। इसके बाद हाडोंग बोल रहा होता है, जे ने बताया है कि हो सकता है कि अदर बिल्डिंग्स में भी काफी ज्यादा सर्वाइवर्स मौजूद हों, लेकिन गॉब्लिन्स की वजह से वो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए हमें इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा गॉब्लिन्स को किल करना होगा ताकि दूसरे लोग भी अपनी बिल्डिंग में से बाहर निकल सकें। ये बात सुनकर डियोक्सो इस चीज के लिए मान गया होता है और वो बुरा होता है, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम जैसा कहोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इसके बाद हाडोंग जोश के साथ बोलता है, चलो ठीक है गाइस, हम सबसे पहले अपार्टमेंट 101 से स्टार्ट करेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपार्टमेंट 101 और 102 के पास आ चुके होते हैं, लेकिन जब ये लोग इन रूम्स के अंदर आते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी की डेड बॉडीज पड़ी हुई होती हैं, यानी कि उन्हें गॉब्लिन्स ने पहले ही किल कर दिया है। और ये देखकर हाडोंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बोलता है शायद हमें चलकर दूसरे रूम्स को चेक करना चाहिए। जिसके बाद इन लोगों ने दूसरे रूम्स को भी चेक कर लिया होता है, लेकिन इन्हें यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर नहीं मिला होता। और हाडोंग बोल रहा होता है, शिट, इस फ्लोर के ऊपर मौजूद सभी लोगों को गॉब्लिन्स ने किल कर दिया है, लेकिन हम ऐसे ही हिम्मत नहीं आ सकते, हमें दूसरे फ्लोर्स को भी चेक करना चाहिए। जिसके बाद ये सभी लोग सेकंड फ्लोर के ऊपर आ चुके होते हैं, लेकिन सेकंड फ्लोर पर कॉरिडोर में ही बहुत ही ज्यादा लाशें पड़ी हुई होती हैं, जिन्हें देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हाडोंग बोलता है, चलो अब हमें थर्ड फ्लोर पर चलना चाहिए। जिसके बाद ये लोग थर्ड फ्लोर पर आ चुके होते हैं, लेकिन ये एरिया बिल्कुल ठीक होता है। जिसके बाद हाडोंग एक दरवाजे को बचा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, क्या इस अपार्टमेंट में कोई पर्सन मौजूद है, हम यहाँ पर आपको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। जिसके बाद सभी लोग दूसरे रूम्स के आगे जाकर दरवाजे पर नॉक करके यही बोल रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस जगह से कोई भी पर्सन नहीं मिला होता और इस चीज की वजह से हाडोंग भी काफी ज्यादा परेशान होता है। लेकिन अब ये लोग फोर्थ फ्लोर पर आ चुके होते हैं। जिसके बाद हाडोंग एक दरवाजे को बजाकर बोल रहा होता है, क्या अंदर कोई मौजूद है, हम यहाँ पर आप लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, प्लीज अगर कोई अंदर मौजूद है तो हमें जवाब दीजिए। और इसके बाद कोई पर्सन इस दरवाजे को ओपन करता है और हमें दिखाया जाता है कि अंदर कोई ओल्ड मैन मौजूद होता है जो कि बोल रहा होता है, क्या तुम लोग सच में मुझे रेस्क्यू करने के लिए आए हो। और इस पर्सन को देखकर हाडोंग हंसते हुए बोलता है, सर आपने ठीक कहा, और हम यहाँ पर सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि दूसरे अपार्टमेंट के सभी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। जिसके बाद वो ओल्ड मैन बोलता है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी की बोतल दे सकते हो। तो ये बात सुनकर हाडोंग ने उसे पानी की बोतल दे दी होती है। जिसके बाद वो पर्सन बोलता है, तुम कुछ देर यहाँ वेट करो, मैं आता हूँ। और वो पर्सन इस दरवाजे को बंद कर देता है और इस चीज की वजह से ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद उस पर्सन ने दोबारा से दरवाजे को ओपन कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलियत में उसके बच्चे भी मौजूद होते हैं। जिसके बाद वो ओल्ड मैन हैंडशेक करने के लिए अपने हाथ को उठा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे माफ करना, मैंने पहले दरवाजा इसलिए नहीं खोला था क्योंकि मुझे डर था कि तुम लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हो। तो हाडोंग भी उस पर्सन से हैंडशेक कर लेता है और वो बोल रहा होता है, सर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। जिसके बाद हाडोंग गयोंग और हेरिंग से बोलता है, तुम लोग इन्हें लेकर 30 फ्लोर पर चले जाओ और इन्हें सप्लाईज प्रोवाइड करो। तो वो दोनों इस चीज के लिए मान जाती है, लेकिन वो पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, व्हाट, आखिर हम लोग तीसरे फ्लोर पर क्यों जा रहे हैं, क्या हम लोग इस बिल्डिंग में से बाहर नहीं जाने वाले। लेकिन इसी बात उस पर्सन का बेटा बोलता है, डैड आप तो कुछ ज्यादा ही घबरा रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है 30 फ्लोर के ऊपर जरूर हेलीकॉप्टर मौजूद होगा जिसके जरिए हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं। ये बात सुनकर हैरिसन बोल रही होती है, मुझे लगता है शायद आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हमारे पास कोई भी हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं है, लेकिन 30 फ्लोर पर हमारे पास सभी सप्लाईज मौजूद है और आप वहाँ पर शावर भी ले सकते हैं। तो ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो गई होती है और वो बोलती है, क्या सच में हम वहाँ पर शावर ले सकते हैं। तो ये बात सुनकर हेरिन बोलती है, हाँ आप लोग वहाँ पर शावर ले सकते हैं और शावर में गर्म पानी भी आ रहा है। जिसके बाद वो लड़की भागकर अपने रूम में से बाहर आ गई होती है और वो बोल रही होती है, डैड प्लीज अब जल्दी कीजिए, हमें इनके साथ चलना चाहिए। तो ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, ठीक है अगर तुम लोग इतना ही कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जे का सीन दिखाया जाता है जिसे सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है, इस वक्त आपके सिटीजन की तादाद 40 हो गई है और अब आपके सिटीजन जो भी एक्सपीरियंस और गोल्ड हासिल करेंगे उसे 90% इंक्रीज कर दिया जाएगा। जिसके बाद जे हमें बता रहा होता है, हाडोंग और उसके टीम के मेंबर्स ने टोटल 40 पीपल्स को रेस्क्यू किया है और उनमें जितने भी ओल्ड पीपल्स और बच्चे मौजूद हैं वो सभी इस वक्त मिस्टर चोई के अपार्टमेंट में है। जिसके बाद वो लोग जो कि यंग है वो सभी इस वक्त कॉरिडोर में मौजूद है। जिसके बाद जे बोल रहा होता है, क्या सभी सर्वाइवर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो हाडोंग बोल रहा होता है, हमने 29 फ्लोर तक सभी फ्लोर्स को अच्छे से चेक कर लिया है और जितने
जितने भी सर्वाइवर्स थे वो सभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कि अपने अपार्टमेंट को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हमने भी उन्हें फोर्स नहीं किया। तो ये बुरा होता है, तुमने काफी अच्छा काम किया। और इसी वजह से अपनी स्किल अल्टीमेट आइस को एक्टिवेट करता है और वो देखता है कि हार्डोंग के टीम के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी इस वक्त बेसमेंट हंटिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं और वो यहाँ पर कुछ सामान को जोड़ रहे हैं जो उन्हें हंटिंग करने में हेल्प कर सकता है। जिसके बाद जे अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है और वो हार्डोंग से बोलता है, हार्डोंग मुझे लगता है वक्त हो चुका है कि हमें अपनी गोब्लिन हंटिंग को स्टार्ट करना चाहिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाई देता है जहाँ पर ये सभी लोग इस बिल्डिंग के बेसमेंट के पास आ चुके होते हैं और इसी के साथ हार्डोंग बोरा होता है। दोस्तों सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो, इस बिल्डिंग में टोटल 2 बेसमेंट हैं। सबसे पहले हम लोग बेसमेंट 1 को क्लियर करेंगे और जब बेसमेंट 1 कंप्लीट क्लियर हो जाएगी तभी हम दूसरी बेसमेंट में जाएंगे। लेकिन इस चश्मे वाला लड़का बोलता है, हार्डोंग मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो हार्डोंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, पूछो तुम क्या जानना चाहते हो? तो चश्मे वाला लड़का बोला होता है, तुम लोगों का प्लान है कि हम लोग सबसे पहले बेसमेंट 1 के गॉब्लिन्स को किल करेंगे, जिसके बाद हमें उन गॉब्लिन्स की बॉडीज को इस बिल्डिंग में से बाहर निकालना होगा। लेकिन इस चीज में काफी ज्यादा खतरा हो सकता है क्योंकि इस टाइम में दूसरे गॉब्लिन्स हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन इससे हेरिंग बोलती है, तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग 2 टीम्स के अंदर काम करेंगे, जिनमें से एक टीम गॉब्लिन्स को किल करेगी जबकि दूसरी टीम गॉब्लिन्स की बॉडीज को बेसमेंट में से बाहर निकालेगी। ये बात सुनकर चश्मे वाला लड़का बुरा होता है, चलो ठीक है, अगर तुम लोग इसके लिए तैयार हो तो मुझे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस वक्त इन सभी लोगों को गॉब्लिन्स की आवाज सुनाई देती है और हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा गॉब्लिन्स इस तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त एरिन अपने बो के साथ एरोज को शूट करती है और वो 2 गॉब्लिन्स को यहीं पर किल कर देती है। और इस वक्त डिओक्सो बहुत तेजी के साथ मूव करता है और वो अपने बैट के साथ उस गॉब्लिन के सर पर एक बहुत ही जोर से अटैक करता है और उसने अपने एक अटैक के साथ उस गॉब्लिन को किल कर दिया होता है। जिसको चश्मे वाला लड़का डिओक्सो से बोल रहा होता है, डिओक्सो तुम्हारी स्ट्रेंथ तो कुछ ज्यादा ही है, तुमने तो इस गॉब्लिन के सर को ही उड़ा दिया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसकी सफाई बाद में हमें ही करनी है? तो क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा कम यूज कर सकते हो? तो डिओक्सो बोल रहा होता है, मुझे माफ करना पर मुझे पता ही नहीं था तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन इसे हेरिन बोलती है, दोस्तों मुझे लगता है हमें इन मॉन्स्टर्स की बॉडीज को इस बिल्डिंग में से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गॉब्लिन्स की जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं वो इस जगह से गायब होना स्टार्ट हो जाती हैं और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और बयूंग सोच रहा होता है, क्या ये भी जे की कोई एबिलिटी है? जिसके बाद हार्डोंग बोल रहा होता है, दोस्तों मुझे लगता है अब हमें बेसमेंट में चलना चाहिए क्योंकि रियल हंटिंग वहाँ पर ही स्टार्ट होगी। और इसी के साथ हम बयूंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर खुश लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे जे के ऊपर भरोसा है, अगर वो हमारी हेल्प करता है तो हम जल्दी ही मेरी ग्रैंड मदर को भी सेव कर लेंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जे का सीन दिखाया जाता है जिसके आसपास इस वक्त काफी ज्यादा स्टेटस विंडो मौजूद होते हैं और उसे बताया जा रहा होता है कि उसके सिटीजन्स का ट्रस्ट उसके ऊपर इंक्रीज हो गया है। जिसके बाद जे पानी पी रहा होता है लेकिन इस वक्त उसे सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है और उसे बताया जाता है बयूंग का ट्रस्ट आपके ऊपर 50 हो गया है और उसकी लॉयल्टी आपके लिए अनलॉक हो चुकी है और बयूंग ने वैसल बनने की सभी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर दिया है, आप उसे वैसल के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट? और जे सोच रहा होता है क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसकी ग्रैंड मदर को सेव कर सकता हूँ। इसका मतलब यही है कि मुझे जल्दी ही उसकी ग्रैंड मदर को सेव करना होगा ताकि उसका भरोसा मेरे लिए खत्म ना हो। और जे देखता है कि इस वक्त बयूंग की लॉयल्टी उसके लिए 88 है और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है बयूंग की लॉयल्टी इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा है, लेकिन ये मेरे लिए कोई बुरी चीज नहीं है। और इस जे बयूंग को वैसल के तौर पर रजिस्टर कर देता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त बयूंग की बॉडी में से काफी पावरफुल लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से बयूंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है, दोस्तों आखिर मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है? और ये देखकर बयूंग के टीममेट्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, शिट आखिर ये हो क्या रहा है और इसकी बॉडी में से ये लाइटनिंग क्यों निकल रही है? और हम देखते कि यहाँ पर जो गॉब्लिन्स मौजूद होते हैं उनकी आइज में भी ये रोशनी जा रही होती है। लेकिन इस वक्त बयूंग की बॉडी में से बहुत ही पावरफुल लाइट निकलती है और इस लाइट ने आसपास मौजूद बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया होता है। और ये देखकर हार्डोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, शिट सभी जल्दी करो और भागो यहाँ से, यहाँ पे ये गॉब्लिन्स तो बहुत ही ज्यादा हैं। और हम देखते कि ये सभी लोग बहुत ही तेजी से इस जगह से भागना स्टार्ट कर देते हैं जबकि हेरिन और हार्डोंग अपने बोस के साथ इन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इस वक्त हम हेरिन को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ मूव करती है और वो एक साथ बहुत ही ज्यादा एरोस को शूट करती है और उसने यहाँ पर काफी ज्यादा गॉब्लिन्स को एक ही बार में मार दिया होता है और इस चीज की वजह से वो गॉब्लिन्स भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन गॉब्लिन्स की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है और वो सभी इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और ये देखकर बयूंग बोल रहा होता है, ये सभी गॉब्लिन्स तो बहुत ही ज्यादा है, हमें यहाँ से भागना होगा। और इसी के साथ डिओक्सो बोल रहा होता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी बेसमेंट के गॉब्लिन्स भी सारे यहीं पर आ चुके हैं? तो उन्हें पता था कि हम उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग सीढ़ियों के पास पहुंच चुके होते हैं जिसके बाद ये सभी सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और हार्डोंग यहाँ पर उस दरवाजे को बंद कर रहा होता है लेकिन गॉब्लिन्स भी इस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
लेकिन इस वक्त डियोक्सो और वो चश्मे वाला लड़का वो भी इस दरवाजे को बंद करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस वक्त यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन्स आ चुके होते हैं जो कि उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन तीनों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और वो कह रहे होते हैं ये गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा है, हम इस दरवाजे को बंद नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन बोलता है सभी लोग यहाँ से पीछे हो जाओ, और ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चोई होता है, जिसने अपनी स्किल स्ट्रेंथ ऑफ द गोरिल्ला को एक्टिवेट कर दिया होता है। और हमें यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल गोरिल्ला की स्पिरिट भी दिखाई जाती है। और इस वक्त मिस्टर चोई अपने एक हाथ से ही इन दोनों दरवाजों को बंद कर देता है। और ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये क्या था, आखिर मिस्टर चोई ने ये अकेले कैसे कर दिया। और इस वक्त हमें मिस्टर चोई को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी इस वक्त काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी स्किल खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो जाती है। और इस वक्त हाडोंग चिल्लाकर बोलता है मिस्टर चोई जल्दी कीजिए, हमें यहाँ से भागना होगा, ये गॉब्लिन्स जल्दी ही इस दरवाजे को तोड़ देंगे। तो ये बात सुनकर मिस्टर चोई भी तेजी से यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस वक्त उन गॉब्लिन्स ने इस दरवाजे को खोल दिया होता है। लेकिन इस वक्त मिस्टर चोई का पैर स्लिप हो जाता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। और इस वक्त सभी गॉब्लिन्स ने उस दरवाजे को ओपन कर दिया होता है और एक गॉब्लिन मिस्टर चोई के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है। तो ये देखकर हाडोंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है नहीं, हमें मिस्टर चोई को बचाना होगा। लेकिन इस वक्त हम देखते हुए कोई पर्सन बहुत ही तेजी से भागकर हाडोंग से आगे चला जाता है। और ये कोई और नहीं बल्कि डियोक्सो होता है जो कि अपने बैट के साथ उस गॉब्लिन के सर के ऊपर अटैक करके उसे किल कर देता है। और वो बोलता है मिस्टर चोई जल्दी कीजिए, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है काफी सारे गॉब्लिन्स एक साथ मिस्टर चोई के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। और इस वक्त एक गॉब्लिन ने मिस्टर चोई के पैर को पकड़ लिया होता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग मिस्टर चोई को कोई नुकसान पहुंचा पाते, मिस्टर चोई अचानक इस जगह से गायब हो जाता है। और ये देखकर डियोक्सो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है आखिर ये क्या था और मिस्टर चोई कहाँ पर है। लेकिन इस वक्त वो देखता है काफी ज्यादा गॉब्लिन्स अब उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। और इस वक्त एक गॉब्लिन जंप करके डियोक्सो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस वक्त उसे एक तीर आकर लगता है जिससे वो गॉब्लिन भी यहीं पर मर जाता है। और ये अटैक हाडोंग ने किया होता है और वो बुरा होता है डियोक्सो जल्दी करो ऊपर आओ, तब तक इन गॉब्लिन्स को हम लोग रोकते हैं। जिसके बाद डियोक्सो तेजी से भागकर सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट कर देता है। और हाडोंग चिल्लाते हुए बुरा होता है डियोक्सो जल्दी करो, तेजी से ऊपर आओ, हम तुम्हारी वजह से निशाना नहीं लगा पा रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा गॉब्लिन्स आ चुके होते हैं जो कि डियोक्सो के पीछे आ रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त ये सीन चेंज होता है और हमें इस बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बहुत ही बड़े बियर मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि गॉब्लिन्स को हंट करके उनका मीट खा रहा होता है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है इतना काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। लेकिन इसी वक्त उसे काफी ज्यादा गॉब्लिन्स के चिल्लाने की आवाज आती है। और इस वक्त वो बियर मॉन्स्टर देखता है कि इस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर से काफी ज्यादा लाइट आ रही है। और इस लाइट को देखते हुए वो बियर मॉन्स्टर बोल रहा होता है मुझे और ज्यादा लोगों को किल करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमें मिस्टर चोई का सीन दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्ट होकर तीसरे फ्लोर पर आ चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने ही जी मौजूद होता है और वो बुरा होता है शुक्र है इससे पहले कि वो गॉब्लिन्स तुम्हारे ऊपर अटैक कर पाते, मैंने तुम्हें यहाँ पर समन कर लिया। और इस वक्त मिस्टर चोई भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है जे आखिर ये हुआ क्या था और मैं इस जगह पर कैसे आ गया। तो ये बुरा होता है फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ पर मैंने ही समन किया है। और इसी के साथ ये सोच रहा होता है मेरी स्किल वेसल समन ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि मैंने मिस्टर चोई को बेसमेंट से डायरेक्ट 30 फ्लोर पर समन कर लिया है और इससे मेरी एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट नहीं हुई है। लेकिन इससे और मिस्टर चोई को उसके पैर में काफी ज्यादा पेन हो रही होती है क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई होती है। तो ये देखकर जे बुरा होता है मुझे लगता है गॉब्लिन्स की वजह से तुम्हारा पैर हर्ट हो गया है, हमें इसे जल्दी ही ट्रीट करना होगा। तो मिस्टर चोई बुरा होता है नहीं ये बस छोटी सी स्क्रैच है, ये जल्दी ही हील हो जाएगी। और इस चोट को देखकर जे सोच रहा होता है मुझे याद आया मैंने अपने स्टोर में तो किसी भी मेडिसिन को ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन शायद मेरे घर में कुछ फर्स्ट एड का सामान मौजूद होगा, मुझे उसे भी अपनी लिस्ट में ऐड करना चाहिए। जिसका जी बोलता है मिस्टर चोई आप जरा यहीं पर रुकिए, शायद मेरे पास कुछ मेडिसिन मौजूद होंगी, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि जी के पास सच में एक फर्स्ट एड का बॉक्स मौजूद होता है और जी सोच रहा होता है इस फर्स्ट एड के बॉक्स को मेरी मॉम मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया करती थी। जिसके बाद जे इस बॉक्स में से सभी मेडिसिन को बाहर निकाल लेता है और वो सोच रहा होता है इन सभी मेडिसिन के साथ हम किसी बड़ी इंजरी को ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन बॉडी के ऊपर मौजूद छोटी चोटों को हम ट्रीट कर सकते हैं। और इसी के साथ इन चीजों को देखते हुए जे सोच रहा होता है फ्रेंड सभी चीजों को एक एक करके मुझे अपनी लिस्ट में ऐड करना होगा। लेकिन इस वजह जे को कोई आइडिया आता है और वो इन सभी चीजों को वापस उस बॉक्स के अंदर रख देता है। जिसके बाद जे इस बॉक्स को ही अपनी लिस्ट में ऐड करवा देता है। और जे सोच रहा होता है इस फर्स्ट एड किट को मैं कभी भी अब अपने स्टोर में से बाय कर सकता हूँ। जिसके बाद जे उस किट को लेकर बाहर आ गया होता है और वो मिस्टर चोई से बोलता है मुझे अपना पैर दिखाइए। तो मिस्टर चोई बोल रहा होता है जे मुझे लगता है मैं ऐसे ही ठीक हूँ और ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो जे बोल रहा होता है नहीं तुम इस
जख्म को जल्दी ट्रीट कर लेना चाहिए ताकि जल्द से जल्द ठीक हो सके। जिसके बाद जे मिस्टर चोई के जख्म को ट्रीट कर देता है और सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है चोई हयोंग चुन का ट्रस्ट आपके लिए इंक्रीज हो गया है और उसकी लॉयल्टी भी आपके लिए इंक्रीज हो चुकी है। और इसी के साथ मिस्टर चोई बोल रहा होता है, जे तुम्हारा शुक्रिया, इस जख्म को ट्रीट करने के बाद मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। जिसकी वजह से सोच रहा होता है मुझे शायद अपने रूम में वापस चलना चाहिए क्योंकि मुझे दूसरे लोगों को भी देखना होगा कि वो अभी ठीक है या नहीं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जे ने दोबारा से अपने स्किल अल्टीमेट आइज को एक्टिवेट कर दिया होता है। जिसके बाद हमें दोबारा से बेसमेंट वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेरिन एक एरो को शूट करके एक गॉब्लिन को किल कर देती है और हम देखते हैं डियोक्सो उन गॉब्लिन से बचकर ऊपर भाग रहा होता है और इसी के साथ हार्डोंग बोल रहा होता है, डियोक्सो जल्दी करो, जल्दी ऊपर आओ। और हम देखते हैं कि डियोक्सो भी तेजी से ऊपर भाग रहा होता है लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद वो जंप लगाकर अपने टीम मेंबर्स के पास पहुंच चुका होता है। लेकिन इस वक्त दो गॉब्लिन्स जंप लगाकर डियोक्सो के पीछे अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन इस वक्त हम ब्योंग को देखते हैं जो कि अपने बो के साथ इन दोनों गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करता है और उसने इन दोनों गॉब्लिन्स को ही दूर फेंक दिया होता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि ब्योंग वहाँ से जंप लगाकर उन गॉब्लिन्स के पास जा रहा होता है और ये देखकर हार्डोंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, ब्योंग आखिर तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ब्योंग बहुत ही तेजी से यहाँ पर मौजूद उन सभी गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक कर देता है और इन गॉब्लिन्स को बहुत ही तेजी के साथ मार रहा होता है। और ये देखकर हार्डोंग और डियोक्सो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, क्या ये सच में हमारा वाला ब्योंग है। लेकिन आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कब से हो गया। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि असलियत में क्योंकि जे ने ब्योंग को अपने वैसल के तौर पर रजिस्टर किया था, इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है ब्योंग को सेकंड सर्वेंट का टाइटल दे दिया गया है और उसने यहाँ पर एक एबिलिटी को भी अवेकन किया है जो कि है टेलीपोर्टेशन। और ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ब्योंग को वैसल के तौर पर रजिस्टर करना ये सच में एक काफी अच्छा फैसला था। जिसके बाद हम हार्डोंग को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है, जियोन क्या सब कुछ रेडी हो गया है। तो जियोन बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, मैं सब चीजों को रेडी कर चुका हूँ। जिसके बाद हार्डोंग बोलता है, हेरिन क्या वाटर टैंक रेडी है। तो हेरिन बोल रही होती है, हाँ तुम फिक्र मत करो, तुम जैसे ही हमें इशारा करोगे हम वाटर टैंक को इन गॉब्लिन्स के ऊपर फेंक देंगे। जिसके बाद हार्डोंग ब्योंग को आवाज लगाता है और वो बोलता है, ब्योंग जल्दी करो और ऊपर आओ। और ब्योंग भी तेजी से भागकर जंप लगाकर इन लोगों के पास चला गया होता है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि ये काफी बड़े वाटर टैंक को ऊपर उठाते हैं और उसके सारे पानी को ये लोग उन गॉब्लिन्स के ऊपर फेंक देते हैं। और इस वक्त हार्डोंग चिल्लाकर बोलता है, जियोन अभी। और हम देखते हैं जियोन यहाँ पर सॉकेट के बटन को ऑन कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पे इन्होंने बहुत ही ज्यादा तारों को फैलाया हुआ होता है जिसकी वजह से इस पूरे फ्लोर पर ही इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है और यहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो सभी इस इलेक्ट्रिसिटी के शॉक की वजह से मारे जाते हैं। और इस सिस्टम की तरफ से जे को नोटिफिकेशन आ रहा होता है और उसे बताया जाता है, आपने 3 गॉब्लिन्स को हंट किया है जिसकी वजह से आपने लार्ज अमाउंट में एक्सपीरियंस को हासिल किया है और 3 लाख वॉन्स आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। और इसी के साथ आपने एक न्यू स्किल भी हासिल की है। और इस वक्त जे को अचानक से काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि जे की टेरिटरी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि जे की टेरिटरी को बेसमेंट तक इंक्रीज कर दिया गया है। और इस वक्त सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है कुछ खतरनाक बींग्स को डिटेक्ट कर लिया गया है और इन सभी बींग्स को आपकी टेरिटरी में से रिमूव किया जा रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट बेसमेंट में जितने भी गॉब्लिन्स मौजूद होते हैं इन सभी की बॉडीज ब्लास्ट हो जाती हैं। और इस सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है, आपने एक साथ बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन्स को हंट किया है। और इसी वक्त हमें फर्स्ट बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा गॉब्लिन्स मौजूद होते हैं। लेकिन इसी वक्त इन गॉब्लिन्स के पीछे कोई बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर ये गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और मॉन्स्टर नहीं बल्कि वही बियर मॉन्स्टर होता है जो कि इन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक कर देता है। और इस बियर मॉन्स्टर को देखकर वो सभी गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। लेकिन हम देखते कि वो बियर बहुत ही तेजी से इन सभी गॉब्लिन्स को मारा होता है। और इसी वक्त हम देखते 2 गॉब्लिन्स जंप करके इस बियर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन वो बियर मॉन्स्टर अपने एक ही अटैक के साथ इन दोनों गॉब्लिन्स को मार देता है। लेकिन इसी वक्त हम एक गॉब्लिन को देखते हैं जो कि इस बियर मॉन्स्टर की मीट को खाना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी गॉब्लिन्स अपने दांतों के साथ इस बियर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वो इस बियर के मांस को उपाड़ कर खा रहे होते हैं जिसकी वजह से उस बियर को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो यहाँ पर काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं उन सभी की बॉडीज अचानक से ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाती है और वो सभी मर चुके होते हैं। और इस चीज की वजह से वो बियर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इस सिस्टम की तरफ से उसे बताया जाता है, आपको सिटीजनशिप दे दी गई है। और हम देखते हैं कि उस बियर की बॉडी अचानक से छोटी होना स्टार्ट हो जाती है और हमें पता चलता है कि ये बियर असलियत में एक ह्यूमन है जो कि एक लड़की है। और इस वक्त वो लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और हमें दिखाया जाता है कि इन सभी चीजों को जे देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये लड़की है कौन और क्या वो बियर ट्रांसफॉर्मेशन इसकी स्किल थी। और इस वक्त सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है कि इस लड़की का नाम जियोन जू है जिसका लेवल 33 है और ये बियर मॉन्स्टर उसकी स्किल है जिससे वो एक बहुत ही
पावरफुल बियर में चेंज हो सकती है। और इस लड़की के लेवल को देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है इस लड़की की जो एबिलिटी है वो एक ए रैंक एबिलिटी है और ये लड़की बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और इस वक्त सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है हाडोंग और यू हेरिन इन दोनों का ट्रस्ट 50% हो चुका है और उनकी लॉयल्टी आपके लिए इंक्रीज हो गई है। और इस वक्त सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है डियोक्सू की लॉयल्टी आपके लिए 30% से इंक्रीज हो गई है और आप उसे वेसल के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर जे फौरन से डियोक्सू को वेसल के तौर पर रजिस्टर कर लेता है। और इस सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है डियोक्सू को थर्ड सर्वेंट का टाइटल दे दिया गया है और उसने एक स्किल को भी अवेकन किया है जो कि है आयरन नाइट। तो ये बात सुनकर जे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोचता होता है मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, जब मैंने चोई ह्योंगचुन को अपने वेसल के तौर पर रजिस्टर किया था उसकी लॉयल्टी मेरे लिए 30% थी और चोई ह्योंगचुन ने एक सी लेवल की स्किल को अवेकन किया था जिसके बाद डियोक्सू उसका ट्रस्ट भी मेरे ऊपर 30% था और उसने एक बी रैंक की स्किल को अवेकन किया है, लेकिन बयोंग उसकी लॉयल्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा थी और उसने एक ए रैंक की एबिलिटी को अवेकन किया था। तो इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन की लॉयल्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा होगी उसके काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि वो एक हाई लेवल की स्किल को अवेकन करेगा और वो लोग जिनकी लॉयल्टी मेरे लिए कम है उनके काफी रैंडम चांसेस हैं कि वो एक हाई लेवल की स्किल को अवेकन कर पाएंगे। और इस वक्त सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है आप अब फ्रीली स्टेयर्स, एलिवेटर्स और कॉरिडोर में मूव कर सकते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जे चलते हुए एलिवेटर के पास आ गया होता है और इस वक्त वो अपनी स्किल अल्टीमेट आइज को एक्टिवेट करता है जहाँ पर वो देखता है कि वो लड़की जो कि बियर में ट्रांसफॉर्म हो सकती है वो अभी भी बेहोश पड़ी हुई है। जिसके बाद जे बोलता है मिस्टर चोई मेरे पास आपके लिए काम है। तो मिस्टर चोई बोलता है जे तुम मुझे बताओ आखिर क्या बात है। और इस वक्त एलिवेटर ओपन हो गई होती है और जे बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम बेसमेंट में जाओ और जाकर वहाँ पर मौजूद एक लड़की को ऊपर ले आओ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग उन तारों को इकट्ठा कर रहे होते हैं और इसी के साथ डियोक्सू बो रहा होता है। जहाँ तक मुझे पता है हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके सिर्फ कुछ ही गॉब्लिन्स को किल किया था, लेकिन आखिर इनकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने अपनी बहुत ही पावरफुल स्किल का यूज करके इन सभी गॉब्लिन्स को एक ही बार में किल कर दिया है। ये बात सुनकर हार्डोंग सोच रहा होता है जहाँ तक मुझे पता है इस पूरी बिल्डिंग में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इतना पावरफुल हो कि इन सभी गॉब्लिन्स को एक ही बार में किल कर सके। यानी इसका साफ मतलब यही है कि जिस पर्सन ने सभी गॉब्लिन्स को किल किया है वो और कोई नहीं बल्कि जे है। और इसी के साथ हार्डोंग ब्यूंग को देखते हुए सोच रहा होता है ब्यूंग पहले काफी ज्यादा वीक था और वो इन गॉब्लिन्स से काफी ज्यादा घबराता था, लेकिन पता नहीं कैसे आज उसके अंदर अचानक से बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ गई और उसने इन सभी गॉब्लिन्स के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दी। क्या ये भी जे की वजह से ही हुआ है? इसका साफ मतलब यही है कि जब तक हम लोग जे को फॉलो करते रहेंगे हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हम आसानी से इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट मिस्टर चोई को दिखाया जाता है जो कि एलिवेटर के जरिए बेसमेंट में आ चुका होता है और वो तेजी से उस लड़की के पास चला जाता है। और इसी के साथ हमें जे को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपने अल्टीमेट आइज को यूज कर रहा होता है और वो इन सभी लोगों को देख रहा होता है। इसके बाद हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर कोई छोटा बच्चा अपने खिलौने के साथ खेल रहा होता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर इस बच्चे की मदर आ जाती है जिसे देखकर वो बच्चा काफी ज्यादा खुश होता है और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है जो कि बियर मॉन्स्टर में चेंज हो सकती है। जिसके बाद वो बच्चा खुश होते हुए अपनी मदर की तरफ हाथ हिला रहा होता है, लेकिन इस वक्त उसकी मदर कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा गई होती है। और हमें दिखाया जाता है असलियत में उस लड़के के पीछे 3 गॉब्लिन्स मौजूद होते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तो ये देखकर उसकी मदर चिल्लाकर उससे बोलती है जल्दी कर वहाँ से हट जाओ, लेकिन वो लड़का उन मॉन्स्टर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो मॉन्स्टर्स उस बच्चे को यहीं पर किल कर देते हैं। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस लड़की की आंख खुल गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास ही जे खड़ा होता है जो कि बुरा होता है मिस यूजियोन, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप एक सेफ प्लेस पर हैं। लेकिन इसी वक्त यूजियोन उठकर बैठ जाती है। जिसके बाद जे बोलता है मेरा नाम जे है, क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? लेकिन इसी वक्त यूजियोन बोलती है क्या वो तुम थे? तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है व्हाट? तो यूजियोन बोलती है मैं जब उन गॉब्लिन्स के साथ फाइट कर रही थी तो अचानक से ही सभी गॉब्लिन्स मरने लगे, क्या वो तुम्हारी एबिलिटी थी? ये बात सुनकर जे पहले तो कुछ भी नहीं बोल रहा होता, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है हाँ वो मैंने किया था। तो ये बात सुनकर यूजियोन काफी ज्यादा हैरान होती है और इसी के साथ वो सोच रही होती है इस पर्सन की एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए इसने उन सभी गॉब्लिन्स को बहुत आसानी से किल कर दिया। अगर उस वक्त ये पर्सन वहाँ पर मौजूद होता तो शायद ये मेरे बेटे को बचा सकता था। और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई होती है और वो रोना भी स्टार्ट कर देती है। और इसी वक्त वो जे से बोलती है क्या तुम मेरे बेटे को वापस ला सकते हो? तो ये बात सुनकर जे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, लेकिन यूजियोन यहाँ पर रोते हुए बोल रही होती है उसके ऊपर गॉब्लिन्स ने अटैक किया था
पर उन्होंने उसे किल कर दिया। लेकिन मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, प्लीज क्या तुम उसे एक दिन के लिए मेरे पास नहीं ला सकते? मुझे उसके साथ रहना है, चाहे वो बस एक ही दिन क्यों ना हो। और इसे सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है योनजू का ट्रस्ट आपके लिए इंक्रीज हो गया है। और इसी के साथ हम देखते कि योनजू अभी भी रो रही होती है, लेकिन इसकी बात सुनकर जे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है इस पर्सन ने अपने बेटे को खोया है, जिसकी वजह से ये इस वक्त बिल्कुल टूट गई है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इसके बेटे को रिवाइव किया जा सके? और इस वक्त जे यहाँ पर एक क्वेस्ट को रेडी करता है, जिसके मुताबिक योनजू को 1000 गॉब्लिन्स को किल करना होगा, लेकिन इसमें कोई भी टाइम लिमिट और कोई भी पेनल्टी नहीं है। और इसके रिवॉर्ड में योनजू के बेटे को दोबारा से रिवाइव कर दिया जाएगा। और इसी सच सोच रहा होता है अगर मैं सच में इस क्वेस्ट को योनजू को दे पाया तो शायद हो सकता है कि योनजू का बेटा रिवाइव हो जाए। लेकिन क्या सच में ये पॉसिबल है? लेकिन इसे सिस्टम जे को बताता है आप इस क्वेस्ट को इशू नहीं कर सकते। और इसी के साथ जे सोच रहा होता है हाँ मैं जानता था ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन आखिर मैं सोच क्या रहा था, भले ही हमारा वर्ल्ड कितना भी चेंज क्यों नहीं हो गया है, लेकिन हम कभी भी एक डेड पर्सन को दोबारा से रिवाइव नहीं कर सकते। लेकिन इसी सिस्टम की तरफ से जे को दोबारा नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है इस क्वेस्ट को देने के लिए आपके पास प्रॉपर फंड्स नहीं है। प्रॉपर फंड्स होने के बाद आप इस क्वेस्ट को दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा शॉक होता है और वो सोच रहा होता है व्हाट, क्या इसका मतलब ये है कि मैं इस तरह की क्वेस्ट को भी इशू कर सकता हूँ, यानी कि एक डेड पर्सन को भी रिवाइव करना पॉसिबल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योनजू जो कि अभी रो रही होती है, जे उससे बोलता है मिस जू प्लीज शांत हो जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ और शायद हो सकता है कि हम आपके बेटे को भी दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर योनजू बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है व्हाट, क्या ये पॉसिबल है? क्या तुम सच में मेरे बेटे को दोबारा से रिवाइव कर सकते हो? तो ये बोलता है हाँ मुझे लगता है ये पॉसिबल है, लेकिन इस वक्त मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में मैं ऐसा कर पाऊँ, लेकिन उसके लिए। तो ये बात सुनकर योनजू बोलती है मुझे बताओ आखिर तुम किस चीज की जरूरत है, तुम जो कुछ भी बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। देवा शंकर जी सोच रहा होता है मेरे पास इस वक्त 2 पीपल्स हैं जिनका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, जिनमें से एक डियोक्सू है जिसका लेवल 30 है और फिर बेयोंग है जिसका लेवल इस वक्त 25 हो चुका है। और अगर मिस जो भी हमें ज्वाइन कर लेती है तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनका लेवल सबसे ज्यादा हाई है। जिसके बाद जे बोलता है प्लीज अभी के लिए आप बाहर आइए, मुझे आपको मेरे साथियों से इंट्रोड्यूस करवाना है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाडोंग बोला होता है मैम मेरा नाम हाडोंग है और ये सभी लोग मेरी टीम के मेंबर्स हैं। लेकिन इस वक्त योनजू बोलती है हाँ मैं जानती हूँ तुम बेसबॉल फेंकने में सच में काफी ज्यादा माहिर हो और तुम्हारा निशाना भी काफी ज्यादा अच्छा है। ये बात सुनकर हाडोंग काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वक्त योनजू बोलती है तुम वो काफी अच्छे से यूज करती हो और तुम्हारा निशाना भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये बात सुनकर हेरिन काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है मैम क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो योनजू बोलती है क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? हम लोगों की पहले भी मुलाकात हुई थी और मैंने तुम्हारी हेल्प भी की थी। तो ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उनकी पहली मुलाकात कब हुई है। तो ये देखकर योनजू अपनी स्किल बेस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो चुकी होती है और वो एक बियर में चेंज हो रही होती है। और ये देखकर हेरिन काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोल रही होती है आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि योनजू एक बहुत ही बड़े बियर मॉन्स्टर में चेंज हो चुकी होती है, जिसे देखकर हेरिन बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और चिल्लाकर बोलती है आखिर ये क्या बकवास है, ये तो वही मॉन्स्टर है जो उन गॉब्लिन्स के साथ फाइट कर रहा था, ये कोई ह्यूमन नहीं है, ये एक बीस्ट है। लेकिन इसे योनजू हंसते हुए बोलती है अरे नहीं मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ और ये बस मेरी एक स्किल है जिसके जरिए मैं एक बियर मॉन्स्टर में चेंज हो सकती हूँ। और इस चीज की वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और इसी के साथ हार्डोंग बोलता है मुझे लगता है ये बात सच है, मिस जो ने हमारी हेल्प की थी, क्योंकि जब हम उस बेसमेंट में फंसे हुए थे तो यही थी जो उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रही थी और इसी वजह से हम लोग आसानी से वहाँ से निकल पाए थे। और इसी वक्त यहाँ पर जे भी आ गया होता है जो कि बुरा होता है दोस्तों मुझे अच्छा लगा कि तुम सब एक दूसरे को जानते हो, इसलिए तुम सभी को एक साथ काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो मेरी बात सुनो। इसलिए मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है जब हम बेयोंग की ग्रैंड मदर को रेस्क्यू करके यहाँ पर लेकर आएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है बेसमेंट के अंदर जितने भी गॉब्लिन्स हैं वो सभी खत्म हो चुके हैं, इसलिए हमें बेयोंग की ग्रैंड मदर को रेस्क्यू करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ एक और चीज, मिस्टर चोई तुम लोगों के साथ इस मिशन में हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि वो लास्ट मिशन की वजह से बहुत ही ज्यादा घबरा गए हैं और क्योंकि वो इंजर्ड भी हो गए थे इसलिए वो आराम कर रहे हैं। इसलिए मिस्टर चोई की जगह अब तुम्हारे साथ मिस जो जाने वाली है। तो ये बात सुनकर योनजू बोल रही होती है तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद ये बोलता है तो सभी लोग जाकर अभी के लिए आराम कर लो क्योंकि हम इस मिशन को सुबह कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये बात सुनकर सभी लोग इसके लिए मान गए होते हैं। लेकिन इस जे बोलता है डियोक्सू और बेयोंग मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, क्या तुम लोग कुछ देर के लिए मेरे साथ आ सकते हो? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग कॉरिडोर में ही मौजूद होते हैं और इसी के साथ जे बोरा होता है क्या तुम लोग जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो डियोक्सू बोरा होता है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन बेयोंग बोलता है मुझे लगता है मैंने किसी न्यू पावर को अवेकन किया है, शायद उसके बारे में बात करने के लिए तुमने हमें यहाँ पर बुलाया होगा। तो जे बोरा होता है हाँ
तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम दोनों ही अब मेटा ह्यूमन बन चुके हो और तुम लोगों ने न्यू स्किल्स को भी अवेकन किया है। तो ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ जे बयुंग से बोल रहा होता है, बयुंग तुमने टेलीपोर्टेशन स्किल को हासिल किया है और डियोक्सो तुमने एक नाइट स्किल को हासिल किया है जिससे तुम एक आयरन नाइट के कवच को अपनी बॉडी के ऊपर समन कर सकते हो। तो ये बात सुनकर डियोक्सो तो काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी वजह यहाँ पर क्वेस्ट को रेडी करता है जिसके मुताबिक इन दोनों को ही अपनी एबिलिटीज के बारे में समझना होगा और इसके लिए इनके पास 1 घंटा मौजूद है और ये अगर अपनी एबिलिटीज को समझ लेते हैं तो रिवॉर्ड के तौर पर इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन अगर ये इसमें फेल हो जाते हैं तो आज इन्हें रूम से बाहर सोना पड़ेगा, जिसके बाद सिस्टम बोलता है कि आप इस क्वेस्ट को इन्हें देना चाहते हैं और जी सोच रहा होता है अगर मुझे इन लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मुझे इन्हें क्वेस्ट देनी ही होंगी क्योंकि इन क्वेस्ट के जरिए बहुत तेजी से पावरफुल बन सकते हैं। और इस डियोक्सो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, जी तुमने बोला है कि मैंने एक स्किल को अवेकन किया है, प्लीज बताओ आखिर मैं इस स्किल को किस तरह से एक्टिवेट कर सकता हूँ। और हम देते को यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आखिर मेरा आर्मर किस तरह का होगा, मुझे पूरा यकीन है मैं उसमें काफी ज्यादा कूल लगूंगा। और ये देखकर जे भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि बयुंग ने यहाँ पर अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल को एक्टिवेट किया होता है जिससे वो इस जगह से गायब हो जाता है और ये देखकर डियोक्सो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट, आखिर ये अचानक से कहां पर चला गया। लेकिन इस बारे में जे को भी कुछ भी पता नहीं होता और हमें दिखाया जाता है बयुंग उन लोगों से थोड़ी दूरी पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है और इस चीज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और हंसते हुए बोल रहा होता है, फाइनली मैंने इस चीज को समझ लिया है कि मैं अपने स्किल को किस तरह से यूज कर सकता हूँ। और सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है बयुंग का ट्रस्ट आपके लिए इंक्रीज हो गया है और इसकी लॉयल्टी भी आपके लिए इंक्रीज हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बयुंग जे का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, जे तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं इस तरह की एबिलिटीज को अवेकन कर पाया हूँ, वरना मुझे नहीं लगा था कि मैं एक मेटा ह्यूमन भी बन सकता हूँ। लेकिन इसी वजह जे बोलता है, बयुंग मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा खुश हो गए हो, तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने अपनी एबिलिटी के बारे में अभी 10% भी नहीं समझा है। तो ये बात सुनकर बयुंग काफी ज्यादा हैरान होता है जिसका वजह बोल रहा होता है, बयुंग तुम हमसे थोड़ी ही दूरी पर टेलीपोर्ट हुए थे, लेकिन तुम शायद जानते नहीं टेलीपोर्टेशन एक बहुत ही पावरफुल स्किल है और इस स्किल के जरिए तुम जहाँ चाहो वहाँ पर टेलीपोर्ट हो सकते हो। इसलिए तुम्हें अपनी स्किल के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम करना होगा ताकि तुम इस स्किल को बहुत अच्छे से यूज कर पाओ। तो ये बात सुनकर बयुंग भी इसके लिए मान गया होता है और वो बोल रहा होता है, ठीक है मैं आपसे अपनी स्किल के ऊपर और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। लेकिन इस वक्त इन दोनों को एक काफी पावरफुल ऑरा महसूस होता है जिसकी वजह से ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और इस वक्त हमें एक बहुत ही बड़ी कुल्हाड़ी को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि इस कुल्हाड़ी को एक बहुत ही पावरफुल नाइट ने पकड़ा हुआ होता है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये नाइट कोई और नहीं बल्कि डियोक्सो होता है और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है, दोस्तों क्या तुम लोगों ने देखा, ये आर्मर तो सच में बहुत ही ज्यादा कूल है, इसे एक्टिवेट करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत ही पावरफुल नाइट बन चुका हूँ। इसे सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है, डियोक्सो का ट्रस्ट आपके लिए इंक्रीज हो गया है और उसकी लॉयल्टी भी आपके लिए इंक्रीज हो गई है। जिसके बाद जे बयुंग से बोलता है, बयुंग तुमने अपनी एबिलिटी के बारे में समझ लिया है कि तुम उसे किस तरह से यूज कर सकते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सामने जो बिल्डिंग मौजूद है तुम अपने आप को वहाँ पर टेलीपोर्ट करो। तो ये बात सुनकर बयुंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, मुझे श्योर तो नहीं है कि मैं वहाँ पर खुद को टेलीपोर्ट कर पाऊंगा, लेकिन क्योंकि तुम इस बारे में कह रहे हो इसलिए मैं इसे ट्राई जरूर करूंगा। जे बयुंग को एक क्वेस्ट भी दे देता है जिसके मुताबिक उसे 3 मिनट के टाइम में उस बिल्डिंग में खुद को टेलीपोर्ट करना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बयुंग खुद को टेलीपोर्ट करने के लिए फोकस कर रहा होता है और डियोक्सो उसे मोटिवेट करते हुए बोल रहा होता है, बयुंग मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि बयुंग एक बार फिर से अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और वो इस जगह से गायब हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरी बिल्डिंग के ऊपर टेलीपोर्ट हो गया होता है और वो जे को देखते हुए सोच रहा होता है, फाइनली मैंने ये कर दिखाया। और इसी के साथ वो जे की तरफ हाथ हिला रहा होता है और इस सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है, बयुंग ने अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। ये बात सुनकर जे भी स्माइल कर रहा होता है। लेकिन इस वक्त हम बयुंग को देखते हैं जो कि जे की तरफ हाथ हिला रहा होता है, लेकिन इसी वक्त वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर जे और डियोक्सो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इसी वक्त जे बहुत ही तेजी से अपनी स्किल वेसल समन को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने बयुंग को अपने पास समन कर लिया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि इन लोगों ने बयुंग को उसके बेड के ऊपर लिटा दिया होता है और इसी के साथ डियोक्सो बोल रहा होता है, जे क्या बयुंग ठीक है, वो रिकवर तो हो जाएगा ना। तो जे स्टेटस विंडो पर बयुंग की स्टैट्स को देख रहा होता है जिससे उसे पता चलता है कि बयुंग इस वक्त बिल्कुल ठीक है और वो बस एग्जॉस्ट हो चुका है। तो जे बोलता है, तुम फिक्र मत करो, वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है, वो बस अपनी स्किल को यूज करने की वजह से काफी ज्यादा थक गया है। लेकिन इसे जे बोलता है, डियोक्सो क्या तुमने पहले कभी एक्सरसाइज की है? ये बात सुनकर डियोक्सो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, व्हाट, आखिर तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? लेकिन इसे जे उसे एक क्वेस्ट दे देता है जिसके मुताबिक उसे 10 मिनट्स में 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स लगानी है। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि डियोक्सो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पुशअप्स लगा रहा होता है जिसके बाद वो तेजी से स्क्वाट्स भी लगा रहा होता है। और इन चीजों के कंप्लीट होने के बाद
वो काफी ज्यादा जोश में बोलता है, फाइनली मैंने इन्हें कंप्लीट कर ही लिया। और इसे सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है कि डियोक्सो ने अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। और ये देखकर जे सोच रहा होता है डियोक्सो की फिजिक्स सच में काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसने इन पुशअप्स और स्क्वाट्स को बहुत ही आसानी से सिर्फ 10 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इसे जे सिस्टम की तरफ देखता है कि सिस्टम के ऊपर कुछ लोडिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वक्त डियोक्सो बोलता है, जे मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ, क्या मैं वापस जा सकता हूँ? तो जे बोलता है, अरे हाँ, तुम वापस चले जाओ और रेस्ट करो, क्योंकि तुम्हें कल मिशन पर भी जाना है। तो डियोक्सो बोल रहा होता है, हाँ तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद डियोक्सो भी यहाँ से चला जाता है। लेकिन इस वक्त सिस्टम की तरफ से जे को नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है आपकी इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गई है और आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। और इस चीज की वजह से जे काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वक्त उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे सच में ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और इसी के साथ हंसते हुए सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मेरी वेसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। ये चीज तो सच में कमाल की है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हार्डोंग को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बुरा होता है, जल्दी करो भागो यहाँ से। और हमें दिखाया जाता है कि सभी टीम मेंबर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि गॉब्लिन से बचकर भाग रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त हम डियोक्सो को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बुरा होता है, ये कमीने, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और हमें अचानक से यहाँ पर काफी ज्यादा लाइट को दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि डियोक्सो ने यहाँ पर अपने नाइट के आर्मर को पहन लिया होता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में बुरा होता है, बास्टर्ड्स आ जाओ, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और इसे तो अपनी कुल्हाड़ी के साथ एक गॉब्लिन को हवा में ही उठा लेता है। और इसे वक्त वो बहुत तेजी से अपनी कुल्हाड़ी को घुमाता है और हमें दिखाया जाता है कुछ ने एक ही अटैक के साथ यहाँ पर मौजूद सभी गॉब्लिन्स को किल कर दिया होता है। लेकिन इसे वक्त कुछ गॉब्लिन्स बहुत ही तेजी से डियोक्सो के पास से निकल जाते हैं और ये देखकर डियोक्सो चिल्लाते हुए बुरा होता है, इडियट्स, आखिर तुम लोग जा कहाँ पर रहे हो, यहाँ पर आओ, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। लेकिन इस वक्त कोई पर्सन इनके ऊपर एरोस के साथ अटैक करके इन्हें यहीं पर किल कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि बेयोंग होता है। और वो बुरा होता है, डियोक्सो तुम फिक्र मत करो और इन गॉब्लिन्स को किल करने पर ध्यान दो, अगर कोई गॉब्लिन तुमसे बच जाएगा तो उन्हें मैं किल कर दूंगा। तो ये बात सुनकर डियोक्सो भी इसके लिए मान गया होता है और वो बुरा होता है, ये हुई ना बात, अब इस चीज में मजा आएगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने गॉब्लिन्स होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो सभी तेजी से यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखकर डियोक्सो बुरा होता है, कमीनो यहीं पर रुक जाओ, आखिर तुम लोग जा कहाँ पर रहे हो। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इन गॉब्लिन्स के सामने ही अचानक से कोई बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ चुका होता है और हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि योंजू होती है, जो कि इस वक्त अपनी बीस्ट फॉर्म में होती है। और ये देखकर वो सभी गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि बेयोंग, डियोक्सो और योंजू ये तीनों ही बहुत ही तेजी से इन सभी गॉब्लिन्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसे हार्डोंग चिल्लाकर बोलता है, बेयोंग यही सही वक्त है, जल्दी करो और अपनी ग्रैंड मदर के पास जाओ। तो ये बात सुनकर बेयोंग काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसे हमें दिखाया जाता है वो अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल को एक्टिवेट करता है और वो बहुत तेजी से टेलीपोर्ट होता हुआ अपनी ग्रैंड मदर की तरफ जा रहा होता है। और वो बुरा होता है, दोस्तों बस वेट करो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। और इसे सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है योंजू ने अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और योंजू की क्वेस्ट को इवैल्यूएट किया जा रहा है। जिसके बाद हमें जे का सीन दिखाया जाता है जिसने इस वक्त अपनी स्किल अल्टीमेट आइस को एक्टिवेट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो इन सभी लोगों को देख रहा होता है। और सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है 1,00,000 आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। और ये देखकर जे सोच रहा होता है, पिछली बार जब मेरी इवैल्यूएशन हुई थी तो मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई थी, लेकिन इस बार जब योंजू के क्वेस्ट को कंप्लीट करने पर मेरी इवैल्यूएशन हुई है तो मुझे सिर्फ वॉन्स ही मिले हैं। यानी इसका साफ मतलब यही है कि जब भी मेरे वेसल्स किसी क्वेस्ट को कंप्लीट करेंगे तभी मुझे ऐसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिनसे मेरी अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। इस सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है बेयोंग ने अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और वो आज के डे की सभी क्वेस्ट को कंप्लीट कर चुका है और अब सिटीजन बेयोंग की क्वेस्ट को इवैल्यूएट किया जा रहा है। और हम देखते ही जे यहाँ पर नूडल्स खा रहा होता है और वो सोच रहा होता है बेयोंग मेरा वेसल है और उसने अपनी सभी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, क्या इसके बदले में मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और इसे सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गई है और आपको कांग्रेचुलेशन क्योंकि आपका जैकपॉट लग गया है। और ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है व्हाट, आगे इस बात से क्या मतलब है। जिसके बाद सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है आपके सिस्टम में स्किल पॉइंट्स को ऐड कर दिया गया है और ये आपको अलग से शो होंगे और इन स्किल पॉइंट्स के जरिए आप कभी भी अपनी किसी भी स्किल को लेवल अप कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको स्किल पॉइंट्स हासिल करने होंगे। तो ये देखकर जे सोच रहा होता है मुझे लगा था शायद दोबारा से मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन चलो ये भी एक अच्छी चीज है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट बेयोंग का सीन दिखाया जाता है जो
के टेलीपोर्ट होकर अपने घर के पास ही आ गया होता है और वो अपने घर को देखकर सोच रहा होता है, ये प्लेस देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रही है, शायद यहाँ पर अभी तक किसी भी गॉब्लिन ने अटैक नहीं किया है। जिसका बाद वो दरवाजे को खोलकर रूम के अंदर एंटर हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है, ग्रैंडमा क्या आप ठीक हो, मैं वापस आ गया हूँ। और बयूंग देखता है कि उसकी ग्रैंडमदर अपने बिस्तर के ऊपर लेटी हुई होती है, जिसका बाद वो तेजी से आकर अपनी ग्रैंडमदर को उठा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ग्रैंडमा प्लीज अपनी आंखें खोलिए, मैं वापस आ गया हूँ। और इस वक्त उसकी ग्रैंडमदर उसके हाथ के ऊपर हाथ रखती है, जिसकी वजह से बयूंग काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देता है और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया होता है। जिसके बाद वो अपनी ग्रैंडमदर को गले लगा लेता है और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो बुरा होता है, ग्रैंडमा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। और इसी के साथ वो दिल में सोच रहा होता है, जे तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो शायद कभी भी मैं अपनी ग्रैंडमा तक नहीं पहुँच पाता। और इस सिस्टम की तरफ से जे को नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाता है और उसे बताया जाता है, बयूंग का ट्रस्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है और उसकी लॉयल्टी 100% तक कंप्लीट हो गई है और बयूंग के पहले से ये आपका वेसल है, इसलिए आपके नंबर ऑफ वेसल्स को इंक्रीज किया जा रहा है। ये बात सुनकर जे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसे वो देखता है कि अब वो यहाँ पर 11 वेसल्स को रजिस्टर कर सकता है। और ये देखकर जे बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि इसका मतलब ये है कि जब मेरे दूसरे वेसल्स की लॉयल्टी मेरे लिए कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे वेसल्स की तादाद और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये प्लस का बटन क्या है कि इसका मतलब ये है कि मैं अपने वेसल्स के लेवल को भी इंक्रीज कर सकता हूँ। और इस वक्त ये एक प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करता है, लेकिन इस वक्त उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, आपके वेसल के लेवल को इंक्रीज करने के लिए आपके पास इनफ वॉन्ड्स नहीं है। ये बात सुनकर जे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इस सिस्टम की तरफ से उसे एक और नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है, आपके वेसल बयूंग को लेवल अप करवाने के लिए आपको 100 मिलियन वॉन्ड्स देने होंगे और आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं जब आपके पास इनफ वॉन्ड हो जाएंगे। तो ये बात सुनकर जे बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट 100 मिलियन वॉन्ड्स। और इसी के साथ जे सोच रहा होता है, बयूंग प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन शायद मैं तुम्हारा लेवल अप नहीं करवा सकता, तुम्हें लेवल अप करने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी। लेकिन इस जे को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है और जे सोच रहा होता है ये आवाज एलिवेटर की थी, तो इसका मतलब ये है कि दूसरे सिटीजन्स एलिवेटर को यूज कर रहे हैं, मुझे देखना चाहिए आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। और इस वजह अपनी स्किल अल्टीमेट आइज को एक्टिवेट करता है, जिससे वो देखता है कि दो लोग इस वक्त मिस्टर चोई के घर के सामने खड़े होते हैं और उन्होंने अपने हाथ में एक बॉक्स को भी पकड़ा हुआ होता है। जिसके बाद वो लोग मिस्टर चोई के दरवाजे पर नॉक करते हैं, तो दरवाजे की आवाज सुनकर इवान दरवाजे को ओपन कर देती है और वो बोलती है, क्या आप लोगों को कुछ चाहिए, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो जो लड़की होती है वो बोलती है, मेरा नाम किम डाबिन है और ये मेरा छोटा भाई है जिसका नाम किम मिनहो है, हम अपार्टमेंट नंबर 1701 के अंदर रहते हैं। तो ये बात सुनकर इवान बोल रही होती है, ठीक है मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ कि आप हमारे नेबर्स हैं, लेकिन आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए। तो डार्बिन बोलती है, असलियत में मुझे आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। तो ये बात सुनकर इवान काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, मुझे बताओ अगर मैं वो कर सकी तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। तो ये बात सुनकर डार्बिन बोलती है, मैं जानती हूँ इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा शेमलेस हूँ और शायद मुझे इस बारे में आपसे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन प्लीज क्या आप मुझे अपना शावर यूज करने दे सकती हैं, मैं बहुत ही दिनों से बिल्कुल भी नहीं नहाई हूँ, इसलिए मैं शावर लेना चाहती हूँ। तो ये बात सुनकर इवान काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, क्या बस तुम शावर लेना चाहती हो। तो डार्बिन बोलती है, हाँ अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इवान बोल रही होती है, सच बताऊं तो तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, फिक्र मत करो तुम अंदर आ जाओ, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात सुनकर डार्बिन इवान को थैंक्स बोल रही होती है, लेकिन इसी वक्त मिनहो बोलता है, मैम क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैं इस बॉक्स को कहाँ पर रखूँ। तो ये बात सुनकर इवान काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, आखिर इस बॉक्स में है क्या। तो डार्बिन बोलती है, असलियत में हमारे पास कुछ कैंड फूड मौजूद थी जिसे हम आपके लिए ले आए हैं, आपको ये चीजें पसंद आएंगी। और हमें दिखाया जाता है कि इस बॉक्स के अंदर सच में काफी ज्यादा खाने की चीजें मौजूद होती हैं, जिन्हें देखकर इवान बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, इस सब की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इन चीजों के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो डार्बिन बोल रही होती है, अरे नहीं मैं अचानक से आपसे हेल्प मांगने के लिए आ गई, इसलिए रीपे करने के लिए मुझे साथ में कुछ गिफ्ट्स तो लाने चाहिए। लेकिन इसे वो देखती है कि इस जगह पर काफी ज्यादा बोझ और एक बेड भी रखा हुआ है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद डार्बिन बोलती है, मैम क्या ये सभी बो और ये बेड ये आपके हैं। तो इवान बोलती है, अरे नहीं ये सभी चीजें जे की हैं, लेकिन उसने ये सभी चीजें मेरे हस्बैंड और उनके दोस्तों को दी हैं। तो ये बात सुनकर डार्बिन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और इसी के साथ हमें जे को दिखाया जाता है जिसने अपने स्किल को डीएक्टिवेट कर दिया होता है और वो सोचा होता है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग बुरे पर्सन है, लेकिन क्योंकि इस बिल्डिंग में सिटीजन्स की तादाद इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए मुझे इस बिल्डिंग में एक मैनेजमेंट के सिस्टम को भी बनाना होगा और मैंने अभी तक
हमारे सामने मौजूद इन बिल्डिंग्स को चेक नहीं किया है। हो सकता है कि इनके अंदर भी काफी ज्यादा सर्वाइवर्स मौजूद हों, लेकिन इस सिस्टम की तरफ से जो नोटिफिकेशन आता है उससे बताया जाता है आपने एक रेड टाइगर को हंट किया है, जिसकी वजह से आपने लार्ज अमाउंट में एक्सपीरियंस को हासिल किया है और 3 बिलियन वॉन आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं और आपके स्किल का लेवल भी इंक्रीज हो चुका है और इसी के साथ आपने एक न्यू स्किल भी हासिल की है। और इन सभी मैसेजेस को देखकर जे काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है व्हाट, आखिर वहाँ पर हुआ क्या है, क्या वो सभी लोग इस वक्त प्रॉब्लम में है। और जे अपनी अल्टीमेट आइज को एक्टिवेट कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग इस वक्त काफी बुरी कंडीशन में होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़े टाइगर को हंट किया होता है, लेकिन इसे और जे को काफी जोर से झटका लगता है जिससे उसे अपनी चेस्ट में काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो सोच रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है, मैंने तो अपनी स्किल को इतना ज्यादा यूज भी नहीं किया है तो मुझे ये पेन क्यों हो रही है। और इसे सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है आपने कुछ ऐसे लोगों की तलाश की है जिन्हें आप सिटीजनशिप दे सकते हैं, तो क्या आप उन्हें सिटीजनशिप देना चाहेंगे। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है क्या अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें अभी तक मैंने सिटीजनशिप नहीं दी है। और जे बोलता है ठीक है, सभी लोगों को सिटीजनशिप दे दो। और सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है आपके सिटीजन की तादाद 50 हो गई है और अब वो जो भी एक्सपीरियंस हासिल करेंगे उन्हें उसका 100% रिवॉर्ड दिया जाएगा। और इसे सिस्टम जे को बताता है सिटीजन की तादाद इंक्रीज होने की वजह से आपने एक स्पेशल स्किल को अनलॉक किया है जो कि है पावर ऑफ ट्रस्ट। और ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वह सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की स्किल है, क्या इससे मैं अपनी सिटीजन्स की हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट बयूम को दिखाया जाता है जिसने अपनी ग्रैंड माँ को उठाया हुआ होता है और वो तेजी से इस जगह से भाग रहा होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं रियोक्सू ने रियोनजू को उठाया हुआ होता है क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है। और ये देखकर जे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है सभी लोग इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा इंजर्ड योनजू है, यानी कि उस रेड टाइगर से किसी और ने नहीं बल्कि योनजू ने ही फाइट की थी। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कुछ गॉब्लिन्स सामने से इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त कोई पर्सन इन गॉब्लिन्स के ऊपर एरोस के साथ अटैक करता है और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि गायोंग और उस चश्मे वाले लड़के ने किया होता है। और वो बोल रहे होते हैं तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग तुम्हें कवर करेंगे, बस आगे बढ़ते रहो। और इस वक्त हेरिन बोलती है दोस्तों मुझे अचानक से काफी ज्यादा लाइट महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी खुद ब खुद रिकवर हो रही है। जिसके बाद हार्डोंग बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरा स्टैमिना खुद ब खुद रिकवर हो गया है। और इस जे को पावर ऑफ ट्रस्ट स्किल के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसी स्किल है जिसमें सभी सिटीजन्स को एक दूसरे पर जितना ज्यादा भरोसा होगा उनके स्टैट्स उस हिसाब से खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएंगी। और ये बात सुनकर जे सोच रहा होता है हार्डोंग और उसके टीम के सभी मेंबर्स उन सभी का ट्रस्ट मेरे ऊपर काफी ज्यादा हाई है। इसका साफ मतलब यही है कि उनकी स्टैट्स इस वक्त 50% से ज्यादा इंक्रीज हो गई होंगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट बयूम को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है दोस्तों तुम लोग फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है जे ने जरूर अपनी किसी पावर को यूज किया होगा जिससे हमारी बॉडी खुद ब खुद रिकवर हो रही है। और इससे सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है किम गायोंग और यू हिन उनकी लॉयल्टी आपके लिए 30% से इंक्रीज हो गई है और आप उन्हें वेसल के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। ये बात सुनकर जे बोल रहा होता है ठीक है, इन दोनों को ही वेसल के तौर पर रजिस्टर कर लो। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हेरिन और गायोंग दोनों की बॉडी में से काफी पावरफुल लाइट निकल रही होती है और ये देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और हेरिन बोल रही होती है आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अचानक से मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। और इस वक्त सिस्टम की तरफ से इन दोनों को ही बताया जाता है कि उन्होंने एक एक स्किल को अवेकन किया है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कुछ गॉब्लिन्स इनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त हेरिन अपने बो से एक एरो को शूट करती है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही ये एरो एक गॉब्लिन को लगा होता है वो एरो खुद ब खुद मूव करते हुए इन सभी गॉब्लिन्स को किल करना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर हेरिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है व्हाट, आखिर मैंने ये कैसे किया। और सिस्टम की तरफ से उसे बताया जाता है कि उसने असलियत में यहाँ पर अपनी स्किल पियर्सिंग को एक्टिवेट किया है जिसके जरिए वो अपने एरो को हवा में ही दूसरी डायरेक्शन में मूव करवा सकती है। और इस तरह सिस्टम के जरिए हेरिन को भी एक क्वेस्ट दे देता है जिसके मुताबिक उसे अपनी इस न्यू स्किल को यूज करते हुए 10 गॉब्लिन्स को किल करना है। और इसी के साथ जिस सोच रहा होता है हेरिन ने एक सी लेवल की स्किल को अवेकन किया है और ये स्किल काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन गोयून ने यहाँ पर एक बी रैंक की स्किल को अवेकन किया है जो कि है पॉइजन मिस्ट, जिसके जरिए वो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल पॉइजन को यूज कर सकती है और वो एक साथ बहुत ही ज्यादा लोगों को बहुत आसानी से किल कर सकती है। जिसके बाद सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है गयून ने आज की सभी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और गयून के क्वेस्ट के रिजल्ट्स को एवेल्युएट किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ जे सोच रहा होता है इन सब चीजों को मैं बाद में चेक कर सकता हूँ, लेकिन शायद अभी के लिए मुझे न्यू सिटीजन को देखना चाहिए कि वो आखिर इस वक्त क्या कर रहे हैं। जिसके बाद जे अपनी स्किल्स के साथ इन सभी लोगों को देखना
स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक लड़का कॉरिडोर के अंदर जा रहा होता है, जबकि एक लड़का इस वक्त एक पूल वाली जगह पर मौजूद होता है, जहाँ पर वो बोतल में अपने लिए वाटर कलेक्ट कर रहा होता है। और इसी के साथ जे देखता है कुछ सिटीजन्स के पास अभी भी खाना भी मौजूद है, और ये देखकर जे सोच रहा होता है ये जितने भी सिटीजन्स है, शायद इन लोगों को मैं अभी तक फाइंड इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि ये लोग अपने लिए खाने की चीजें खुद तलाश कर सकते हैं, और इसलिए ये बहुत आसानी से यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए शायद सिस्टम ने भी मुझे इनके बारे में नहीं बताया। लेकिन इस वक्त जे एक लड़की को देखता है जो कि बेहोश जमीन पर पड़ी हुई होती है, और ये देखकर जे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है, जिसके बाद जे तेजी से भागकर अपने रूम से बाहर जा रहा होता है। सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है कि इस लड़की का नाम किम डा जुन है, और ये लड़की एक हीलर है। और ये बात सुनकर जे बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोल रहा होता है व्हाट, ये लड़की एक हीलर है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जे 29 फ्लोर पर आ चुका होता है, जहाँ पर वो उस अपार्टमेंट के सामने खड़ा हुआ होता है, जिसके बाद जे उस दरवाजे को ओपन करता है, लेकिन इस दरवाजे पर लॉक लगा हुआ होता है। और ये देखकर जे सोच रहा होता है मुझे यहाँ पर इस दरवाजे को तोड़ना होगा, मुझे एक स्किल मिली थी, आखिर वो क्या थी, मुझे उसे चेक करना चाहिए। और जे को उसकी न्यू स्किल के बारे में बताया जाता है, जो कि है इनविजिबल हैंड। और इस हैंड को जे कभी भी समन कर सकता है और उसे किसी भी शेप में चेंज कर सकता है। और ये देखकर जे सोच रहा होता है यस, ये स्किल यहाँ पर मेरे काम आ जाएगी। और जे सोच रहा होता है इस लॉक को तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर एक कैंची की जरूरत है, क्या ये एक कैंची में चेंज हो सकता है। और हम देखते को इनविजिबल हैंड एक कैंची में चेंज हो जाता है, जिसके बाद वो कैंची इस लॉक को कट कर देती है, और जे दरवाजे को ओपन कर भाग के इस कमरे के अंदर आ चुका होता है, और वो किम डाजुन के पास पहुंच गया होता है, जिसके बाद किम डाजुन से बोल रहा होता है मैम होश में आइए, क्या आप ठीक है। और जे सोच रहा होता है इस लड़की की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, और इसे देखने से ही लग रहा है कि इसने काफी टाइम से कुछ भी नहीं खाया है। और इस वक्त जे सामने देखता है कि वहाँ पर एक बोतल पड़ी हुई होती है, जिसके अंदर शायद गंदा पानी मौजूद होता है। और ये देखकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है इस लड़की ने अपनी प्यास बुझाने के लिए इस गंदे पानी को पिया है, और इस वक्त इस लड़की को बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है, जिससे इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। मुझे सबसे पहले इसकी डिहाइड्रेशन को रिकवर करना होगा। और इससे वो अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है, जिससे वो यहाँ पर किम डाजुन को एक क्वेस्ट दे देता है, जिसके मुताबिक किम डाजुन को बस एक बार सांस लेनी है, और रिवॉर्ड में उसकी डिहाइड्रेशन से कंप्लीट रिकवरी हो जाएगी। और किम डाजुन के ब्रीथ लेने की वजह से ये क्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है। और सिस्टम जे को बता रहा होता है आपने इस क्वेस्ट के लिए 10 मिलियन वॉन्स यूज किए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि डाजुन की हेल्थ दोबारा से रिकवर हो रही होती है, और इससे वो अपनी आईज को ओपन कर रही होती है, और वो देखती है कि उसके सामने कोई लड़का बैठा हुआ होता है। तो डाजुन बोलती है आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे रूम के अंदर कैसे आए। तो जे बोल रहा होता है मेरा नाम जे है और मैं 30 फ्लोर से यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद डाजुन बोलती है लेकिन आखिर तुम मेरे रूम के अंदर एंटर कैसे हुए। तो जे बोल रहा होता है मैंने देखा कि तुम्हारी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और मुझे मजबूरी में तुम्हारे दरवाजे को तोड़कर इस रूम में एंटर होना पड़ा। ये बात सुनकर डाजुन काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है, और वो यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है। और ये देखकर जे भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की मुझसे काफी ज्यादा घबरा रही है, क्योंकि मैं दरवाजे के लॉक को तोड़कर इसके रूम में एंटर हो गया हूँ। और इससे वजह बोलता है मैम प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी परमिशन के बिना आपके रूम के अंदर एंटर हो गया हूँ, लेकिन मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरी दोस्त इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और मैं चाहता हूँ कि आप उसे ट्रीट करे। तो ये सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, और इसी के साथ वो सोच रही होती है आखिर इस लड़के को कैसे पता कि मैं एक नर्स हूँ और ये अचानक से मुझसे हेल्प मांगने के लिए क्यों आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर्सन के कोई बैड इंटेंशंस है। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, लेकिन इसी के साथ वो बोलती है तो मुझे बताओ वो लड़की कहाँ पर है, मैं उसे ट्रीट करने के लिए तैयार हूँ। और इसी वक्त जे ने डाजुन के लिए भी एक क्वेस्ट को रेडी कर लिया होता है, जिसके मुताबिक उसे योंजू को ट्रीट करना होगा। जिसके बाद ये बोल रहा होता है मैम आपकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब है, आप पहले कुछ देर रेस्ट कर लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद अपने दोस्त को लेकर यहाँ पर आ जाऊंगा। लेकिन इसी वक्त डाजुन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि जेन अपने स्टेटस विंडो में से कुछ फ्रूट्स निकाले होते हैं, और ये देखकर डाजुन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, और वो बोलती है आखिर ये हो क्या रहा है और ये आसमान में से फ्रूट्स कहाँ से गिर रहे हैं। तो जे हंसता हुआ बोल रहा होता है मैं ये सब चीजें आपको बाद में बता दूंगा, अभी आप इन्हें खा सकती हैं। ये बात सुनकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, लेकिन जे यहाँ से जा रहा होता है, और वो बोल रहा होता है मैं थोड़ी देर में अपनी फ्रेंड को लेकर यहाँ पर आ जाऊंगा, तब तक आप इन फ्रूट्स को खा लीजिए, इनसे आपको अच्छा महसूस होगा। जिसके बाद डाजुन एक फ्रूट को उठा लेती है, और वो सोच रही होती है क्या ये फ्रूट्स रियल हैं, आखिर पर्सन है कौन और इसने ये फ्रूट्स मुझे क्यों दिए हैं। जिसके बाद जे दोबारा से अपने रूम के अंदर आ चुका होता है, तो सिस्टम की तरफ से उसे बताया जाता है कि डाजुन का ट्रस्ट उसके लिए इंक्रीज हो गया है। और ये देखकर जे सोचा होता है इस लड़की का ट्रस्ट मेरे ऊपर अब जाकर इंक्रीज हुआ है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उसके बिना परमिशन के उसके रूम के अंदर एंटर हो गया था, और इसलिए वो मुझसे बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे एक हीलर मिल गया है, और मैं इस बिल्डिंग में मौजूद किसी भी पर्सन को अब कभी भी ट्रीट कर सकता हूँ। जिसके बाद जे बिल्डिंग से बाहर देखते हुए सोच रहा होता है उन लोगों को काफी ज्यादा देर हो गई है और वो जल्दी ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन इसे जे कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि जे के सभी साथी बहुत ही तेजी से भागते हुए इस बिल्डिंग की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा रेड टाइगर लगा हुआ होता है, और इसे रेड टाइगर जंप लगा
जाकर इन लोगों को ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। और ये देखकर जे इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है व्हाट, आखिरी एक और टाइगर कहाँ से आ गया। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है उस टाइगर ने इन सभी के ऊपर बहुत ही जोर से अटैक किया होता है, लेकिन ये अटैक किसी को भी नहीं लगा होता। लेकिन इससे तो गयून का पैर मुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाती है। और ये देखकर हेरिन चिल्लाकर बोलती है गयून क्या तुम ठीक हो। और ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि गयून के पैर में काफी ज्यादा पेन हो रही होती है, जिससे वो खड़ी नहीं हो पा रही होती। तो ये देखकर हेरिन चिल्लाकर बोलती है गयून जल्दी से खड़ी हो जाओ और भागो वहाँ से, वो टाइगर तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि वो टाइगर गयून के इस वक्त बिल्कुल पीछे खड़ा होता है और वो इस वक्त गयून के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन गयून अचानक से इस जगह से गायब हो जाती है और इस चीज की वजह से वो टाइगर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि यहाँ पर कोई पर्सन मौजूद नहीं होता। लेकिन इस वक्त हमें गयून को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो इस वक्त जे के सामने मौजूद होती है, क्योंकि जे ने उसे अपने पास समन कर लिया होता है। और इसी के साथ जे गयून को देखते हुए सोच रहा होता है ये सच में बहुत ही ज्यादा क्लोज था, अगर मैंने गयून को टाइम पर अपने पास समन नहीं किया होता तो गयून यहाँ पर मर भी सकती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो टाइगर दोबारा से इन लोगों के पीछे लग गया होता है और वो तेजी से इस टाइगर से बचकर भाग रहे होते हैं। लेकिन इस जे को बताया जाता है आपने ऐसे पर्सन की तलाश की है जिसे आप सिटीजनशिप दे सकते हैं, तो क्या आप उसे सिटीजनशिप देना चाहेंगे। तो जे भी उसे सिटीजनशिप दे देता है और हमें दिखाया जाता है कि इस बयूंग जे के पास टेलीपोर्ट होकर आ चुका होता है और उसने अपनी ग्रैंड मदर को पकड़ा हुआ होता है। और इसी के साथ बयूंग बोल रहा होता है जे मेरी ग्रैंड माँ का ख्याल रखना, मैं अपने साथियों की हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जे बोलता है नहीं यहीं पर वेट करो। तो ये बात सुनकर बयूंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है लेकिन मुझे जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो जे कुछ भी नहीं बोल रहा होता, तो बयूंग भी इसके लिए मान जाता है और वो बोलता है ठीक है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट उसी टाइगर को दिखाया जाता है जो को उन लोगों के पीछे भाग रहा होता है। और इस टाइगर को देखते हुए जे सोच रहा होता है मैं अपने इनविजिबल हैंड को यूज करके किसी शेप में चेंज कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर रहकर भी इन सभी की हेल्प कर सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो टाइगर एक बार फिर से इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है। लेकिन इस वक्त हाडोंग यहीं पर रुक जाता है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी बेसबॉल को इस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करता है। लेकिन ये अटैक उस टाइगर को नहीं लगा होता। लेकिन इस वक्त उसे हाडोंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो टाइगर जोर से चिल्ला रहा होता है और हेरिन चिल्लाकर बोलती है हाडोंग जल्दी करो भागो वहाँ से। और हम देखते को रेड टाइगर हाडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखकर हाडोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि हम इस रेड टाइगर से बच पाएंगे या हम सब लोग ऐसे ही मरने वाले हैं। लेकिन इस वक्त हाडोंग बहुत ही तेजी से उस जगह से भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो रेड टाइगर अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है और हम देखते हैं कि हाडोंग बेसमेंट के पास पहुंच चुका होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर हाडोंग के काफी ज्यादा करीब होता है और वो हाडोंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन अचानक से हाडोंग और वो मॉन्स्टर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जे ने यहाँ पर अपने इनविजिबल हैंड को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को यहीं पर पकड़ लिया होता है। और इस चीज से वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वजह बहुत ही जोर से उस मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर को उसकी गर्दन से पकड़कर हवा में ऊपर उठा देता है। और ये देखकर हाडोंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इस वक्त हेरिन और जियोन दोनों ही इस जगह पर आ चुके होते हैं। लेकिन इस वक्त हेरिन के सामने एक क्वेस्ट ओपन होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जिसके बाद वो चलते हुए उस मॉन्स्टर के पास जा रही होती है। और ये देखकर जे सोच रहा होता है मैं इस मॉन्स्टर को अपने उस इनविजिबल हैंड के साथ किल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसे किल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरा वेसल उसे किल करेगा तो मुझे डबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और हम देखते कि हेरिन इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गई होती है और इस वक्त वो एक पावरफुल एरो को इस मॉन्स्टर के ऊपर थ्रो करके उसे यहीं पर किल कर देती है। और सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है आपने 28 लेवल के रेड टाइगर को हंट किया है और आपको लार्ज अमाउंट में एक्सपीरियंस हासिल हुआ है और 6 बिलियन वॉन्स आपके वॉलेट में डिपॉजिट कर दिए गए हैं। और इसी वजह सिस्टम की तरफ से जे को बताया जाता है कि हाडोंग की लॉयल्टी उसके लिए 30% से इंक्रीज हो गई है और हाडोंग ने वेसल के लिए सभी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर दिया है। तो यह सुनकर जे भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो बोलता है यस हाडोंग को मेरा वेसल बना दो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डार्जन अपनी हीलिंग स्किल्स को यूज कर रही होती है और वो मिस्टो की बॉडी को हील कर रही होती है, जिसमें उससे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उसने मिस्टो की बॉडी को कंप्लीट हील कर दिया होता है। और ये देखकर जे सोच रहा होता है हम लोग सच में काफी ज्यादा लकी हैं जो हमारे बिल्डिंग के अंदर एक हीलर मौजूद है। जिसके बाद जे बोल रहा होता है हाडोंग आखिर सब हो गया है और वो रेड टाइगर कहाँ से आया था। तो हाडोंग बोल रहा होता है जी ब्यूंग की ग्रैंड मदर के घर के आसपास कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं थे और हमें लगा कि ये एक अच्छी चीज है, लेकिन असलियत में वो एरिया ये रेड टाइगर्स की टेरिटरी थी और
वहाँ पर ये 2 रेड टाइगर्स मौजूद थे, जिनमें से एक को तो हमने पहले ही किल कर दिया था, लेकिन ये रेड टाइगर हमारे पीछे लग गया, जिसे हमने यहाँ पर आकर किल किया है। ये बात सुनकर जे सोच रहा होता है, मुझे अब समझ में आया है, सभी मॉन्स्टर्स ने अपने लिए टेरिटरीज को चूज किया हुआ है और इस वक्त जिस एरिया में हम लोग मौजूद हैं ये गॉब्लिन्स की टेरिटरी है। लेकिन शुक्र है कि मेरे इलाके में इस तरह के रेड टाइगर्स नहीं है, वरना इनसे फाइट करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। और इस वक्त हमें डैजन को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो हंसते हुए बोल रही होती है, फाइनली मैंने इस लड़की को हील कर दिया। तो ये देख कर जी बोल रहा होता है, डैजन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने सच में काफी अच्छा काम किया है। तो डैजन बोल रही होती है, अरे नहीं, तुम्हें मेरा थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या मैं वापस अपने रूम में जा सकती हूँ। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मिस्टर चोई बोलता है, दोस्तों सभी लोगों की यहाँ से जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली बात ये है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तुम सभी लोग मेरे ही रूम में इकट्ठा हो जाते हो। क्या ये जरूरी है कि हर मीटिंग के लिए सभी लोग मेरे घर में ही इकट्ठा हो जाएं? ये बात सुनकर जी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है कि इस वक्त सच में सभी लोग इसी रूम के अंदर मौजूद होते हैं और वो लोग चोई की बात सुनकर इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होते हैं। जिसके बाद जी बोलता है, मिस्टर चोई शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इन लोगों के लिए अलग अपार्टमेंट्स को अवेलेबल करना होगा। ये बात सुनकर मिस्टर चोई भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। जिसके बाद जे डार्विन से बोलता है, मैं जल्दी ही 21st फ्लोर पर मौजूद कुछ अपार्टमेंट्स को रिकवर कर दूंगा और उन अपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी और सभी फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि सभी लोग वहाँ पर उन फैसिलिटीज को यूज कर सके। इसलिए तुम्हें सभी सिटीजन्स को बोलना है कि उन्हें 21st फ्लोर पर उन अपार्टमेंट्स को यूज करना है। तो डार्विन भी इसके लिए मान जाती है और वो बोल रही होती है, ठीक है मैं उन्हें इस बारे में बोल दूंगी। लेकिन इस वजह बोलता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई के लिए भी एक अपार्टमेंट को ठीक कर दूंगा, फिर तुम भी वहाँ पर मौजूद सभी फैसिलिटीज को यूज कर सकती हो। तो ये बात सुनकर दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इसी के साथ जी बोल रहा होता है, लेकिन डार्विन इसके बदले में मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम मेरे लिए एक मैसेंजर की तरह काम करोगी। तो ये बात सुनकर डार्विन काफी ज्यादा हैरान होती है। तुझे बोल रहा होता है, हाँ मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक मैसेंजर की तरह काम करो और सभी सिटीजन्स तक मेरी इस बात को पहुँचा दो कि अब से जो भी सिटीजन 100 गॉब्लिन्स को किल करेगा वो अपने लिए और अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए एक अलग अपार्टमेंट हासिल कर सकता है और इसी के साथ इन्हें खाना पानी और इलेक्ट्रिसिटी ये सभी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ये बात सुनकर डार्विन इस चीज के लिए मान गई होती है और इसी के साथ जो सोच रहा होता है, मुझे इस बिल्डिंग के सभी लोगों को कंट्रोल करना होगा ताकि इस बिल्डिंग में कोई भी इश्यूज क्रिएट ना हो और इसके लिए मुझे इन सभी लोगों को इनके मेरिट्स के हिसाब से रिवॉर्ड्स या फिर पनिशमेंट देनी होंगी, यानी कि जो इंसान खुद को साबित कर पाएगा वही इस बिल्डिंग के अंदर रह सकता है। और दोस्तों यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सीरीज के सभी चैप्टर्स खत्म हो गए हैं, तो जब नेक्स्ट चैप्टर रिलीज होंगे तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।